ये सुने, ख़वातीन पर डिजिटल तशद्दुद के ख़तरात में कोई अलार्मिंग हद तक इजाफा हुआ है। रजामंदी के बग़ैर प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स ख़ास तौर पे उनकी तशहीर ब्लैकमेलिंग का हथियार बनती जा रही हैं। ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनज़्ज़म ट्रोलिंग और धमकियों की जद में हैं एंड हैव बिन फॉर अ वाइल, बट ये चीज़ जो है ज़रा बढ़ती जा रही है। और तो और ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी सूरत हाल से परेशान हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हुकाम की स्पेशल कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट जो है वो तशवीशनाक हालात की मंजर कशी कर रही है। और आपको ज़रा डिटेल देते हैं। इस मौके पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी। ये बताया गया कि अब तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की 22,500 से ज़ायद शिकायत जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन कमेटी मेंबर्स NCCIA की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आई। और मेंबर कमेटी शाइस्ता परवेज़ ने बताया कि उन्होंने ज़ाती तौर पर साइबर क्राइम में शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रुबीना कायम खानी ने भी यही बात कही कि उन्होंने भी 2-3 बार शिकायत की मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। और पता नहीं PTA या दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेंबर कमेटी शाहिदा बेगम का कहना था कि एक ऐसे कानून की तरफ जाना होगा जो ताकतवर हो। NCCIA के हुकाम का कहना था कि उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे, काम का बहुत बोझ है। और एक ऑफिसर के पास 70 से ज़्यादा केसेस हैं। बोझ तो है फिर। चेयरमैन PTA ने बताया कि अब तक मुल्क भर में लाखों वेबसाइट्स के लिंक बंद कर चुके हैं। सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त जो NCCIA की परफॉर्मेंस का आलम है, उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। जिस एजेंसी ने ख़वातीन को डिजिटल का निशाना बनने से रोकना है, उनके अपने कई अफसरान जो हैं वो बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। डकी भाई वाला स्कैंडल तो आपको याद ही होगा। उसमें डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर अस्मा मजीद के तो इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए गए हैं। ये सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, मतलब ये टॉप टियर अगर ये कर रही है तो फिर आप नीचे देख ही सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। निगत दाद डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। निगत, कभी कभी लगता है कि ये बात कर करके we do try to bring some attention to it and actionable attention हो कि कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। अगली बार मैं आपसे बात करती हूँ, फिगर्स और बढ़ चुके होते हैं। Where are we going wrong? आई थिंक पॉलिटिकल विल का ना होना जो है वो वहाँ पे गलती है। और हम ये हमेशा हम लोग बात करते हैं कि ये फिगर्स कोई नए नहीं हैं, ये और इतने तशवीशनाक फिगर्स भी नहीं है, क्योंकि ये तशवीशनाक फिगर्स हर साल होते हैं। 2015 से हुमा हम लोग अपनी हेल्पलाइन के थ्रू ये फिगर्स जो हैं वो ये रिलीज़ कर रहे हैं। जब से 2016 से, जब से ये पीका का कानून आया, उस वक्त से हेल्पलाइन भी हमारी काम कर रही है। और हम हमेशा ये तशवीशनाक फिगर्स हर साल के आखिर में अपनी रिपोर्ट में डालते हैं, और तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं और हुक्काम हैं उनको कहते हैं कि कहाँ पे कमियां थी, लॉ में कहाँ पे कमी थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कि FIA पहले थी और अब NCCIA हो गई है, तो उसमें कहाँ कमी थी। लेकिन कभी भी ये किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी रहा ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स बहुत रिसोर्सेज बाकी जहां जगहों पे एलोकेट हो रहे हैं, हम आज भी NCCIA के जो हुक्काम हैं उनकी यही एक वो सुन रहे हैं कि हमारी रिसोर्सेज की कमी है। हम पिछले 10 साल से ये बात सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसोर्सेज की, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कमियां कहाँ पे हैं, लेकिन आप रिसोर्सेज फिर एलोकेट नहीं कर रहे। आप ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे प्रॉपर अफसरान को, आप नए ऑफिसेज नहीं खोल रहे, आप प्रॉपर तरीके से कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। तो कमियां तो ऑलरेडी इनको पता हैं, लेकिन मतलब आप कह रही हैं, बिल्कुल आप कह रही हैं कि वो चैलेंजेस उनकी निशानदेही हो गई है तो उस पर काम तो करें। फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? अगर एक ऑफिसर के पास 70 केसेस हैं, जो कि हमें भी यही पता चल रहा है, देन अ लॉट मोर मैन पावर नीड्स टू बी हायर्ड। मैन पावर तो चलो वो भी बात की बात है, हायर हो जाएगा। NCCIA टाइप इदारों की अगर बात कर लें तो उसका तो टॉप टियर ही सिंसियर नहीं लग रहा। मतलब ये डकी भाई वाला भी एक केस था, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, केसेस हुए हैं उन पर। अगर हमें ये इदारे बनते चले जाएं लेकिन एक्चुअली कारकर्दगी की कोई नज़र नहीं आ रही, तो ये तो आई वॉश ही हुआ ना। फिर काम तो कुछ नहीं हो रहा और केसेस जो आप हैं वो तो बढ़ते ही चले जाएंगे।
हुमा देखें, जब तक इदारों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये राइट। इदारे किसी और को जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होते रहेंगे। हमने ये देखा है कि हमेशा हर दौर में इन इदारों को अपने तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और हमें ये बहुत सी दूसरी जगहों पे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जब ख़वातीन के खिलाफ जो साइबर क्राइम है उनकी बात आती है, इवन पार्लियामेंटेरियंस भी जब शिकायत लगाती है तो उनकी भी शिकायतें कई कई महीनों तक पड़ी रहती हैं और उन पे अमल दरामद नहीं होता, लोग नहीं पकड़े जाते। तो असल बात फिर यही आ गई है कि आप इदारे बना दें, लेकिन जब तक उन इदारों की कारकर्दगी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और उन पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होगी कि वो आए और एब्सोल्युटली। किसी को जवाब दे हों, तब तक ये मेरा नहीं ख्याल कि इदारे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया है, अगर हम एक्टिवली बात करें ये ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस हो जाएं, ये बात जो है पिछले 10 साल से समझें, फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन अगर हम जिक्र कर रहे हैं, कोई भी इदारा बनता है, किसी चीज़ को भी टैकल करना हो, शुरू में टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उतना मार्जिन भी दे देते हैं कि अभी तो ये सिस्टम शुरू हुआ है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। बट इतने साल गुजरने के बाद भी अगर वो टीदिंग प्रॉब्लम्स वो एक्चुअल चैलेंजेस बन चुके हों और कोई उनको एड्रेस ना कर रहा हो, देन समथिंग मोर नीड्स टू बी डन। डू यू थिंक ये टाइम आ गया है कि मतलब अब हम उससे तो निकल गए हैं, ये इश्यूज भी हैं, ये चैलेंजेस भी हैं, ख़वातीन सफ़र भी कर रही हैं, ये बॉडीज़ बनी भी हुई हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये वो इन बुनियादी चैलेंजेस की तो बात ही नहीं है। अब तो हम बहुत राइट। सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स हैं ख़वातीन के खिलाफ, हम उनकी बात करें जो एआई जनरेटेड हैं, और वो कोई इक्का दुक्का अब क्राइम नहीं है हुमा। अब उनकी तादाद, वो ये लातादाद क्राइम्स हैं जिनको रोकना भी एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है। लेकिन बाकी भी बहुत से ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया का आप ई सेफ्टी कमीशन देख लें, आप यूके का ऑफकॉम देख लें, इन सब ने हमारे साथ ही काम शुरू किया था, लेकिन अब ये इतने हद तक पुख्ता हो गए हैं अपने कवानीन दैट्स में ट्रू। और उन कवानीन की इन्फोर्समेंट में। लेकिन आप हमें देखें तो हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो नेशनल फ्रेमवर्क भी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री बना रही है, लेकिन हुमा वही बात है कि आप फ्रेमवर्क्स तो बना लें, लेकिन अगर फ्रेमवर्क इतना एम्बिशियस हो और फिर पॉलिटिकल विल की कमी हो तो फिर उन फ्रेमवर्क्स का भी कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली आप उन लोगों से बात करें जो कि इस पे काम करें और काफ़ी अरसे से काम करें कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जिनको हम जो है वो एड्रेस करें और फिर इनको हम प्रॉपर तरीके से इस मसले का हल निकाल सकें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का मसला नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स का भी मसला है, ये पीटीए का भी मसला है, और फिर दूसरा ये कि जो आपके अफराद बैठे हुए जो ख़वातीन की कंप्लेंट सुनते हैं वो कितने ट्रेन हैं उनको सुनने के लिए, वो कितना सर्वाइवर सेंट्रिक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे मुझे लगता है सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बात करनी चाहिए और अब बहुत अर्जेंट करनी चाहिए। निगत, एआई जनरेटेड क्राइम्स का जो आपने जिक्र किया है वो तो दैट इज़ अ सीरियस थिंग। मतलब वो अब हर साल, पहले तो बस ट्रोलिंग होती थी, छोटी मोटी चीज़ें और होती थी, इसमें भी जिद्दत होती जा रही है, इसमें भी नई चीज़ें आ रही हैं जो कि हरास करने के टूल्स आप समझें। तो येस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये बताएं कि जब हमारे ये इदारे बनते हैं, और आपने इतने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, यूके का जिक्र किया, उनके इदारे कितने अब पुख्ता स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वेल ऑयल्ड हो चुके हैं, क्या हम उनसे राब्ते में नहीं है जब हम ऐसी चीज़ें सेटअप करते हैं? एंड यू परहैप्स निगत कैन गिव अस एन इनसाइट। तो हम स्टडी नहीं करते, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी असिस्टेंस कि हाउ द वर्ल्ड इज टैकलिंग दिस, तो हम भी उसी डगर पे चलें? मुझे लगता है बाकी स्टेक होल्डर्स करते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी हो गई या आपके एकेडेमिया हो गई, लेकिन मुझे ये लगता है और माजरत के साथ कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट है और हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसमें बहुत हद तक पीछे हैं बाखबर होने में। लॉ इन्फोर्समेंट की कुछ कोलैबोरेशन कुछ इदारों में है, लेकिन आप अगर ट्रेनिंग्स के लिए अफसरान को बाहर भेजते हैं या बाहर से ट्रेनर्स आते हैं आपको ट्रेन करने के लिए, तो वो कितना आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंजेस लाता है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स देखी हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमने एनसीसीआईए में चेंज आते हुए देखा है। मेरा इतने सालों के बाद यही वो है कि आप इतने ज़्यादा जब क्राइम आ चुका है तो आप किस तरीके से कोलैबोरेट करें। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट की भी बहुत सी ट्रेनिंग्स इस तरह की आती है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉ इन्फोर्समेंट उस तरीके से कोलैबोरेट कर पाती है या पार्टनर कर पाती है, और पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट इस वक्त बहुत पीछे है, खासतौर पर ये डीप फेक और AI जनरेटेड जो कॉन्टेंट अब आ रहा है। अच्छा निगहत, हमारे यहाँ कोई ऐसा भी है, जल्दी से ये बता दें, ये AI ख़ास तौर पे मतलब जो नई चीज़ें हैं इनको काउंटर करने के लिए क्या हमारे पास उस लेवल के क्वालिफाइड ऑफिसर्स या टीम बैठी हुई है ऐसी जगहों पे? मुझे तो नहीं लगता हुमा। एक तो अभी NCCIA का मुझे लगता है कि वो प्रॉपर दुरुस्त भी हो रहा है किबला। तो अभी टीम्स क्या कर रही हैं, लेकिन ये कि बहुत से यंग टैलेंटेड लोग भी हैं जिन पे अगर फोकस किया जाए और जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे हमारी अवेयरनेस और जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाए, तो मुझे लगता है हम तभी इसका मुकाबला कर सकते हैं, वरना तो हम कैचअप ही खेलते रहेंगे। Thank you, Nigat. Thank you very much. We just wanted a bit of a roundup where we stand regarding this, and a lot needs to be done. मतलब वही वाली बात होगी, और निगत भी सही कह रही थी कि एक तो हमें फोकस, सिंसेरिटी चाहिए, और उसके बाद we need a bit of help as well, assistance from those nations, those countries who have tackled this problem, who have done it, overcome it rather. हमें उनसे सीखना पड़ेगा. So हमें we need to give that call out for help as well, because ये बात जो है ये और भी चैलेंजिंग होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है, और ख़वातीन के ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन क्राइम्स हैं, बल्कि ये सिर्फ छोटी मोटी हरासमेंट भी नहीं है, तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ऑलराइट,